अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमिल आरिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया और जैसे मैंने भी कल अपने व्लॉग में कहा था कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाए या इमरान खान साहब की नाअहली और जेल हो जाए। तो फैसला क्या आया है उस पर बात करते हैं, उस फैसले के नतीजे में आगे क्या होगा, तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा। और दूसरी बात ये कि कल जो बलूचिस्तान में विंदर के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, उस पर थोड़ी बहुत उस पर भी बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर उसको हादसा पेश आया जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सुमरो साहब और उनके साथी थे, जो हमारे फौजी जवान भी थे उसमें, और उनकी शहादतें हुई हैं और उनके साथ उनकी फैमिली के साथ इजहार अफसोस करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी शहादत को कबूल मंजूर फरमाए। क्योंकि ये जैसे बलूचिस्तान के हालात थे, उन बलूचिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे और हेलीकॉप्टर में कोई फनी खराबी के बायस, अभी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि फनी खराबी के बायस या मौसमी खराबी के बायस हेलीकॉप्टर गायब हुआ। ऑपरेशन जारी है अभी तक भी, लेकिन शहादतें हुई हैं और उन पे दुख और गम का इजहार करता हूं और अफसोस का इजहार करता हूं उनकी फैमिलीज के साथ। अल्लाह पाक उनकी शहादत को कबूल मंजूर फरमाए और उनको जवारे रहमत अदा करे। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग। अब ममनुआ फंडिंग तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि ममनुआ फंडिंग पे फैसला दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग का मामला कहा जा रहा है। अब ममनुआ फंडिंग हो या फॉरेन फंडिंग हो, व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने कुछ ट्वीट्स रखूंगा, ये स्क्रीन पे भी चल रही है और मैं आपके साथ आपको सुना के भी आपको बताता हूं। सबसे पहले जो मेरे पास ट्वीट है वो ट्वीट है मेरे पास अपना मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। उन्होंने क्या ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ, उनसे पैसा लेता रहा और उस पैसे को मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए यानी सीपेक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था, सर शर्म से झुक गया। अब उसके बाद है ट्वीट वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान पर फर्द जुर्म है कि उन्होंने झूठे बयान अल्फी जमा कराए और गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग वसूल करके आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। वो एक बार फिर झूठे तरीन शख्स साबित हुए हैं। कौम को गैर मुल्की फंडिंग के सियासी असरात पर गौर करना चाहिए। अब अकबर एस बाबर की ट्वीट आपकी स्क्रीन पे चल रही है। अकबर एस बाबर ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है उन्होंने शुरू किया था, यानी उन्होंने वो लेके आए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर हैं और उनको जब ये शक हुआ या उनको जब पता चला तो उन्होंने बकौल उनके कि इमरान खान साहब को मैंने आगाह किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त मेरी इन बातों पे तवज्जो ना दी, जिसका नतीजा आज ये निकला है। अब अकबर एस बाबर कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के वजीर आजम को बेटे से फर्जी तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नायल किया जा सकता है तो फिर इंडियन और इसराइली नेशनल्स से पैसा लेने पर क्या सजा होनी चाहिए। यानी अकबर एस बाबर कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का वो हवाला दे रहे हैं कि उनको अगर अपने बेटे से फर्जी तनख्वाह ना लेने के जुर्म में यानी उनको अगर नायल किया जा सकता है तो इमरान खान साहब इसराइल, इंडियन और बैरूनी ममालिक से फंडिंग के हवाले से उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या उनके लिए यानी नाअहली नहीं बनती। यानी इसमें एक तय है कि इमरान खान साहब की नाअहली होगी। आज के फैसले में यह चीज तो वाज़ेह होगी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी, उनका जो अपना जो निशान था बल्ले का वो उनसे वापस नहीं लिया जाएगा मगर बैलेंस किया जाएगा। आगे उस पर बात करता हूं। एक और ट्वीट में शामिल करता हूं।
मुर्तजा सोलंकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं सिंध के, बहुत बड़े नामवर शख्स हैं। उनकी एक ट्वीट है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 3 बार मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को न सिर्फ वजारत उज़्मा से बरतरफ किया गया, पार्टी सरबराही से अलग किया गया, बल्कि उनके दिए हुए पार्टी टिकट भी मनसूख किए गए और उन्हें और उनकी बेटी को जेल में डाला गया। तो अब पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर भी सवालात उठेंगे, बैलेंस किया जाएगा। मैं आगे मजीद उस पर बात करता हूं। एक और मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूं कि ट्वीट्स बहुत ज्यादा ट्वीट्स हैं ट्विटर पे। बहुत इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेके बड़ा एक ट्विटर पे मारामारी है, यानी एक दूसरे के खिलाफ है, और जो इमरान खान साहब की मुखालफत में वो उनके मुखालफत में ट्वीट्स कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब के हक में वो उनके हक में ट्वीट्स कर रहे हैं। अब ये शहबाज गिल की ट्वीट है, ये कह रहे हैं ले जी ये वाला भी थैले से बाहर आ गया। ईसीपी ने कहा कि ये फॉरेन फंडिंग केस का नहीं, ममनू फंडिंग का मामला है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये वाली साजिश तो नाकाम हो गई, अब कुछ नया शोशा घड़ी। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये ममनू फंडिंग का केस है। अब डॉक्टर दानिश की एक ट्वीट वो भी मेरी नजर से गुजरी। डॉक्टर दानिश कह रहे हैं कि ममनू फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में केस में ये फर्क है जैसे भारत, इंडिया और अपना हिंदुस्तान, यानी एक ही मुल्क के 3 नाम है। ऐसे ही बकौल डॉक्टर दानिश की कि भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, ऐसे ही फॉरेन फंडिंग और ममनू फंडिंग केस। मकसद कहने का यह है कि ये सारी चीज तो हो गई, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला तो आ गया, लेकिन जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अब बैलेंस किया जाएगा। देखें, फार्मूले की पॉलिटिक्स फिर दोबारा आ गई है पाकिस्तान के अंदर। अब फार्मूला 1 पहले जैसे इस्तेमाल किया गया, इल्ताफ हुसैन को माइनस किया गया, -1 का फार्मूला, -1 फार्मूला इल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम के ऊपर लगाया गया। इल्ताफ हुसैन वो तो एक यानी डिक्लेयर हो चुके थे कि वो कातिल हैं कराची के अंदर। उन्होंने जिस किस्म की कत्लो गारत की, लाशों की सियासत की, उसके हवाले से तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई और पाकिस्तान मुखालिफ उन्होंने नारे लगाए और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम जुई का वो हिस्सा रहे। इस वजह से -1 फार्मूले के तहत एमक्यूएम को बचाया गया, इल्ताफ हुसैन को माइनस किया गया। फिर उसके बाद आइए कि नून लीग का, जैसे मैंने ट्वीट्स के अंदर भी आपको बताया जिक्र है कि नून लीग को भी -1 फार्मूले के तहत मुस्लिम लीग नून से नून को निकाल लिया गया, यानी नवाज शरीफ को निकाल के उनको, अभी वो जैसे लंदन है, और उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनको नाअहल किया गया। और वही जैसे मैंने कहा कि फर्जी तनख्वाह बेटे से ना लेने की वजह से, जैसे अकबर इस बाबर ने कहा कि बेटे से फर्जी तनख्वाह ना लेने की वजह से उनको नाअहल किया गया, तो अब वो नाअहल है। अब ताहयात नाअहली का मामला उनका अभी भी है, केस पेंडिंग में है, क्योंकि वो बाहर बैठे, अगर वो आएंगे तो उसका फैसला होगा। लेकिन उसके बाद फिर अब इमरान खान साहब का मामला है। इमरान खान साहब के मुतालिक काफी सारी चीजें कुछ रोज पहले से ही सामने आ चुकी हैं। अब बैलेंस किया जाएगा, जैसे मैंने अपनी शुरू में कहा कि बैलेंस करने वाला मामला है। फार्मूला 1 और वो कामयाब हुआ, अब -1 कामयाब हुआ, अब -1 हर पार्टी के अंदर कामयाब हो रहा है। तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ से इमरान खान को माइनस करके इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि एक सेफ रास्ता भी चाहिए, किसी को चाहिए यानी। तो इस वजह से इमरान खान साहब की सियासत में यानी एंट्री नहीं होगी। जैसे नवाज शरीफ साहब, उनकी तस्वीर भी शायद नहीं होती है, उनका बयान भी नहीं चलता। सोशल मीडिया पे भले वो चले, लेकिन नेशनल मीडिया पे वो नहीं चलेगा। ऐसे इल्ताफ हुसैन की जैसे मैंने बात की, नेशनल मीडिया पे वो नहीं उनकी तस्वीर आती है, ना उनका बयान आता है, लेकिन सोशल मीडिया पे उनके बयान आते हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब को मैंने कल वाले अपने व्लॉग में भी कहा था कि भले इमरान खान साहब को जेल में डाला जाए, उनको नाअहल किया जाए, लेकिन पार्टी उनकी चलती रहेगी और ये सिस्टम है, ये चलता रहता है आगे। और ये अब मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपना फर्ज निभा दिया, उन्होंने अपना फैसला दे दिया। अब बाल है हुकूमत पाकिस्तान की कोर्ट में, यानी वफाकी हुकूमत के इस पार्लियामेंट के अंदर ये बाल चला गया है। अब पार्लियामेंट 15 दिन के अंदर अंदर क्या ये रेफरेंस आर्टिकल 17 के तहत भेजती है सुप्रीम कोर्ट को, और इसमें
आर्टिकल 62(1)(f) और 62(63) का भी जिक्र है इसमें। क्या इमरान खान साहब ताहयात नाअहल हो जाएंगे, या इमरान खान साहब की नाअहली का कोई मुद्दा या मुद्दत जो ना वो बताई जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट इसका क्या फैसला देगी, क्या इनिशिएटिव ये लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे वजीर आजम या शहबाज शरीफ साहब की मैंने ट्वीट आपकी स्क्रीन पे चलाई और उन्होंने कहा कि ये अभी नाअहल हो गए और सादिक और अमीन इमरान खान साहब नहीं रहे। बकौल इमरान खान साहब के कि मुझे इसी इलेक्शन कमीशन ने या सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने 2 बयान हल्फिया जो जमा करवाए वो झूठे करार पाए इस आज के फैसले के बाद। तो जाहिर सी बात है उस पर आर्टिकल 62(a) और आर्टिकल 63(a) जो है वो लगता है, क्योंकि इमरान खान साहब झूठे करार पाए हैं आज के फैसले के बाद। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान जब रेफरेंस तैयार करके भेजेगी तो तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में ये बाल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, हम अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और जो 16 अकाउंट्स जो हैं जो तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए वो कह रहे हैं हम उसको भी सामने लाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को उन अकाउंट्स का पता ही नहीं था। ये तो एक अजीब किस्म की बात हुई। यहाँ फालूदे वालों के अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे तो जरदारी साहब को टारगेट किया जा रहा था, तो इमरान खान साहब को पता कैसे नहीं होगा 16 अकाउंट्स के अंदर उनके अंदर पैसे ही पड़े। अब सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि ममनुआ जो फंडिंग के जो पैसे हैं वो जब्त किए जाएंगे, अकाउंट मंजमंद किए जाएंगे और तहरीक इंसाफ को सजा भी दी जाएगी। अब सजा तो जाहिर सी बात है आगे सुप्रीम कोर्ट देगी, लेकिन फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। अब हुकूमत पाकिस्तान क्या 15 दिनों के अंदर ये रेफरेंस दायर करेगी या नहीं, यह बात चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ भी चाह रही, तहरीक इंसाफ ने भी कहा है हम भी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। मामला लंबा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आगे क्या होता है, लेकिन नाअहली इमरान खान साहब की वो नजर आ रही है। मुझे जैसे लग रहा है कि बैलेंस किया जाएगा, जैसे नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो, उनके बयानात जारी नहीं हो रहे थे, इसी तरीके से इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ चलती रहेगी, लेकिन इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा। मामला यानी बैलेंस किया जाएगा। फार्मूले की सियासत -1 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलेगी, इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ चलेगी। अब देखना यह है कि क्या होगा, आया कि ये 15 दिनों के अंदर रेफरेंस दायर करते हैं या नहीं। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।